जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। आज हम बात करेंगे कि आपके घर में कौन रहता है, देव या प्रेत। तो आप ये कैसे जान पाओगे कि आपके घर में कौन है? आज इस विषय पे हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर समय में आजकल घर में बहुत से लोग ऐसे दुखी हैं जो भगवान का बहुत कुछ करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, धर्म ध्यान भी करते हैं, फिर भी उनके घर में तकलीफ चलती रहती है। इतनी तकलीफ चलती है कि वो सोचते हैं कभी कभी कि ये सब कुछ छोड़ दूं, नहीं करूं पूजा। इतनी पूजा करने के बाद भी मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि कोई भी इंसान अगर भगवान का ज्यादा अगर पूजा करता है, उनका धर्म ध्यान करता है, माला करता है, जप करता है, तो उसको फल अवश्य ही भगवान देते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिल रहा, तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। इतनी सारी घर में परेशानियां होने का कुछ तो कारण होगा। तो आइए आज जानते हैं उन सब कारणों के बारे में। आप कैसे पता करोगे कि आपके घर में कौन बैठा हुआ है? जो सामान्य संकेत है वो मैं आज आपको बताता हूं, जिससे आप खुद पता कर सकते हो कि नहीं, आपकी जो पूजा है वो देव ले रहा है या प्रेत ले रहा है। पहला लक्षण, घर में औरत को बार बार बच्चे का दिखना, बच्चे आपसे कुछ मांग रहे हैं। जो गर्भवती औरत रहती है तो वो सोचती है नहीं, मुझे अब की बार लड़का ही होगा, मुझे बार बार लड़का सपने में दिख रहा है। और अचानक कुछ समय बाद ही उस औरत का गर्भ गिर जाता है या फिर बच्चा अंदर खराब हो जाता है। ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो आप समझ लेना उस पर मसानी विद्या उस घर में की गई है, जिसके कारण आपके वंश को बढ़ने नहीं देगी, वंश को खत्म कर रही है। दूसरा, ज्यादातर क्या होता है, कोई भी इंसान अगर घर में जाता है तो उसको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन जिस घर में तंत्र या प्रेत आत्मा रहती है तो उस घर में आपको जैसे घुसते हो आपका सर भारी हो जाता है। कोई भी कुछ बोलता है, गुस्सा आता है आपको, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, झगड़ा हो जाना। ये सारे लक्षण प्रेत होने के हैं। तीसरा उपाय, आप पूजा घर में भगवान के सामने जब दीपक प्रज्वलित करते हो तो उस समय उस दीपक से काला धुआं ज्यादा निकलता है, क्योंकि ज्यादातर घी के दीपक में नॉर्मल नहीं के बराबर धुआं होता है। लेकिन हवा भी नहीं है, जैसे आपने नवरात्रि में अखंड ज्योत लगाई या अखंड ज्योत आपके घर में चल रही हो, लेकिन अचानक हवा नहीं है, फिर भी ज्योत आपकी चली जा रही है, बार बार चली जाती है, ऐसा होता है। या फिर आप पूजा करने बैठते हो तो आपका मन विचलित होता है, आपका पूजा में ध्यान नहीं लगता है, आपको अचानक से गंध आएगी, मतलब जैसे कोई मांस जल रहा हो, बाल जल रहे हो, कपड़े जल रहे हो, या सड़ी गड़ी बदबू आएगी या गटर जैसी बास आएगी, जिससे आपको पूजा में बैठने का मन नहीं होगा। कभी कभी, रोज नहीं। ये भी लक्षण आपके घर में प्रेत होने का बताते हैं। चौथा लक्षण, औरत हो या पुरुष हो, अगर औरत रहते हैं तो उसको पुरुष सपने में आएगी, और पुरुष रहेगा तो उसको औरत सपने में आएगी, और उनको ऐसा सपने में दिखेगी जैसे वो उनके साथ संबंध बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। कभी जैसे पति पत्नी बनाते हैं, कभी समझो किसी रिलेटिव के साथ ऐसा होता है, कभी कोई और ही पर्सन आके आपके साथ संबंध बना रहा है। तो जब सुबह आप उठते हो तो आपका बदन बहुत दर्द करता है, जैसे आप बहुत सारा काम करके बदन टूट रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सर भारी भारी लग रहा है। ये सारे कारण आपके घर में नकारात्मक शक्ति होने का या भूत प्रेत पिशाच होने का इशारा करते हैं। पांचवा उपाय, जब कभी आप रात्रि में सोते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके छाती पे बैठा हुआ है, आपके गला दबा रहा है, आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हो। इस तरह जैसे आप अकेले घर में हो और कोई
ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, कोई आपके पास में खड़ा है, रात्रि में सोते हो आपको लगता है मेरे साथ में कोई सोया हुआ है, तो ये सारे लक्षण जो है ना वो प्रेत होने की दिशा में दर्शाते हैं। हो ना हो आपके घर पे किसी ने तंत्र क्रिया करवाई है। छठा लक्षण, आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हो, वो पौधा बार बार जल जाता है, हफ्ते 10 दिन में जल जाता है। या फिर गुलाब का, जासूद का पौधा लगाए, उनमें दो लक्षण दिखते हैं, या तो वो जल जाएंगे या फिर ज्यादा आपके घर में फूल आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रेत को गुलाब के फूल ज्यादा पसंद आते हैं, तो ज्यादा आपके घर में फूल आना शुरू हो जाएंगे उस पौधे पे। आप ये सोचोगे ये भगवान की कृपा है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं, वहां पे वो प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, ऐसी शक्तियां वहां विराजमान है, संदेश आपको दे रहे हैं, महसूस करवा रहे कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। सातवां लक्षण, आपके घर में रसोई में जो अनाज है कुछ ही दिनों में वो अनाज सड़ जाता है या उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको पूजा पाठ करने का मन नहीं होगा, घर में सफाई का ध्यान नहीं, जहां रोज आप बच्चों को बोलते हो कि गंदगी नहीं रखना है, हाथ धो के खाना खाने बैठो, ये करो वो करो, लेकिन फिर आप भी ऐसे करोगे, आलस आ जाएगी शरीर में, आपको गंदगी चलेगी, लेकिन सफाई आप करना पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि प्रेतों को सफाई अच्छी नहीं लगती है, उनको गंदगी जितनी होगी उतने वो शक्तिशाली होती है। आठवां, आप जितना भी पूजा कर्म करते हो, जितना भी पूजा पाठ करते हो, वो सारा का सारा प्रेत को चला जाता है, क्योंकि आपके घर में जब प्रेत बैठा है तो आप जितनी भी पूजा करो उसका भोग वही ले रहा है, भगवान को जो भोग लगा रहे वो भोग वही ले रहा है, तो फिर आपके भगवान जो है वो शक्तिहीन होते जाएंगे और वो ताकतवर होता जाएगा, और वो जब ताकतवर होता है तब वो ज्यादा शक्ति के साथ आपका बुरा करने में सक्षम होता है। ज्यादातर क्या होता है, जितने भी आप घर में नारियल लाते हो, तो नारियल अगर 10 नारियल लाए और 10 नारियल में से 5 नारियल अगर खराब निकलते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में प्रेत है। ये सामान्य लक्षण है, और भी बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन ये सामान्य लक्षण इसलिए है क्योंकि ये हर कोई व्यक्ति जान सकता है, इससे महसूस कर सकता है कि हाँ मेरे घर में प्रेत बाधा है, या मेरे घर में किसी ने चौकी लगाई है प्रेत की चौकी, जिसके कारण न काम धंधे में मन लगता है, न किसी चीज में मन लगता है। जो आपके परिवार के लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ये विचार आता है कि रोज रोज की परेशानी से तो कंटाल गया हूं, मर जाऊं, तो ये सारे लक्षण जो है ना वो प्रेत होने को दर्शाते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरह से इस प्रेत बाधा से मुक्ति मिल सकती है, और किस तरह से आप अपने परिवार की और आपकी रक्षा कर सकते हैं। जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो उन तक पहले पहुंचे, जिससे हर किसी को किसी न किसी तकलीफ का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी व्यक्ति इस कष्ट में, इस बाधा में से ग्रसित हो, उसको उसका निवारण मिल सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय करो।